आप सब गुरुजन श्री विवेकानंद आश्रम में अपने श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। ये हमारे श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी का हम सब गुरुमुखों पर अनंत उपकार है, जो उन्होंने अपने तन पर कष्ट उठाकर सफर की परवाह ना करते हुए हम सब बेंगलोर निवासी गुरुमुखों को अपने पावन साक्षात दर्शनों से निहाल किया है। वक्त के पूर्ण महापुरुष केवल और केवल अपने गुरुमुखों पर, अपने प्रेमियों पर उपकार करने के लिए ही जगह जगह प्रस्थान करते हैं। अपने तन की परवाह ना करते हुए अपने गुरुमुखों के प्रेम को, उनकी श्रद्धा को देखकर उन्हें सच्ची खुशियों से, सच्चे सुख से भरपूर करने के लिए ही महापुरुष यहाँ पे हर जगह गुरुमुखों को पावन दर्शनों से निहाल करते हैं। जब जीव के जन्मों जन्मों के कर्म जागृत होते हैं, जब उन पर श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की कृपा उतरती है, तभी ऐसा संयोग मिलता है कि भगत के पूर्ण महापुरुषों के साक्षात दर्शन प्राप्त होते हैं। और हम सब गुरुमुख जन कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमें इस समय अपने श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी के साक्षात दर्शन भी प्राप्त हो रहे हैं और उनका शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। थोड़े दिन पूर्व हमारे श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी श्री प्रयागराज में विराजमान थे, तो कुछ गुरुमुख जन टोरंटो कनाडा से श्री दर्शनों के लिए वहां आए हुए थे। उन्होंने पावन श्री चरण कमलों में प्रार्थना की कि प्रभु, जब आपने एक बार टोरंटो कनाडा आश्रम में कृपा फरमाई, तो आश्रम के साथ एक गुरुद्वारा है, वहां पर भी श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी ने कृपा फरमाई। जब श्री सदगुरुदेव जी महाराज उस गुरुद्वारे में कृपा फरमा रहे थे, तो वहां पर कीर्तन और भजन चल रहा था। जैसे ही श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी ने वहां पर गुरुद्वारे में कृपा फरमाकर वापस हुए, तो वहां के जो पाठी थे वो आश्रम पर आए और वहां ज्योतिधाम आश्रम के महात्मा जी को विनय करने लगे कि जब श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी ने वहां गुरुद्वारे में कृपा फरमाई, तो हमें इतनी खुशी हुई कि उसका वर्णन नहीं कर सकते। हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारे श्री गुरु नानक देव जी महाराज साक्षात हमें दर्शन देने के लिए यहाँ कृपा फरमाई। ये वक्त के महापुरुषों का हम गुरुमुखों का कितना उपकार है कि वो अलग अलग रूप धारण करके हम गुरुमुखों की भक्ति को, हम गुरुमुखों के प्रेम को जागृत करते हैं। जैसे इस प्रकार इस समय भी हम सब बेंगलोर निवासी गुरुमुखों को अपने पावन श्री चरण कमलों की छत्र छाया प्रदान करके हम गुरुमुखों को ये सच्चा सुख, शक्ति, शांति प्रदान कर रहे हैं। हमारे श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज अपने पावन वचनों में अक्सर फरमाते हैं कि जो नियम और जो आज्ञा हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने हम गुरुमुखों के लिए फरमाई है कि सभी गुरुमुख जन जो भी श्री अनंतपुर दरबार के अनुयायी हैं, वो 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य किया करें। चाहे आधा घंटा करके 4 बार बैठें, चाहे 1 घंटा करके 2 बार बैठें। इस प्रकार अपने नियम निभाते हुए महापुरुषों की पूर्ण प्रसन्नता को प्राप्त करना है। और हमारे श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी ने थोड़े समय पूर्व श्री प्रयागराज में हम सब गुरुमुखों के लिए एक विशेष आज्ञा और फरमाई है कि जो भी श्री अनंतपुर दरबार के गुरुमुख जन हैं, जब भी दोनों समय श्री आरती पूजा करें तो अपने मुख से बोलकर ही करें। टेप रिकॉर्डर
या किसी भी यंत्र द्वारा नहीं। अगर गुरुमुख जन अपने मुख से आरती पूजा बोलकर करते हैं तो उनके मन में भी शांति बैठती है, उनकी वाणी में भी सुधार होता है और श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी की पूर्ण प्रसन्नता को भी प्राप्त करते हैं। तो ये महापुरुषों की जो आज्ञा समय समय पर हम गुरुमुखों के लिए होती है, इसमें हमारा कल्याण भरा हुआ है, उनकी कृपा भरी हुई है। हम सब गुरुमुख जन इनके पावन दर्शन करते हुए, इनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने नियमों को निभाएं और इनकी पूर्ण प्रसन्नता को प्राप्त करें। बोलिए जय।